हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय करने बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आने वाली वीडियोज में एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स क्या होता है यानी कि आव्यूह क्या होता है। ये कई प्रकार के कहते हैं कि नंबर्स का, विभिन्न नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी हमारे पास कई सारे नंबर्स दिए हुए हैं और उसका एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन अगर हम लोग कुछ करें तो इस तरह से जो सिस्टम हमारे सामने निकल करके आएगा वो जो है क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है उसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कह दिया मैट्रिक्स ए। इसी तरह से दूसरा भी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, 1 2 3 6 8 9, कुछ इस तरह का, ये भी मैट्रिक्स है। अब इसके बाद देखिए इसमें होता क्या है कि आव्यूह का मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होगा, कोट क्या होगी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए होता क्या है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है यहाँ पर, ये रोज हैं, ये R1, ये R2 और ये R3, तीन इसमें जो है क्या है, रो हैं। और कॉलम्स की बात करें तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तीन कॉलम है और तीन ही रो हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, पहले हम लोग लिखते हैं रो की संख्याएं, यानी यहाँ पर कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 हैं, तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब अगर सेकेंड वाइज जो मैट्रिक्स दिया हुआ, अगर इसके ऑर्डर की बात करें, इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर रो कितनी है भाई, 1 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ये ऑर्डर भी आपको पता चल गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग ऑर्डर के कई मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसा है कि यहाँ पर जो है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करें इसको, पहले एलिमेंट्स में लेते हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन, ये चला जाए सीधे A1n। ठीक है, फिर A21, A23, A22 होगा यहाँ पे, A23, A2n। इसी तरह से चले जाएं AN1, AM1, AM2, AM3, AMN। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 कुल कितने यहाँ पर पंक्तियां हैं, या कहें कितने रोज हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये m तक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और n तक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो m क्रॉस n का ऑर्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, m क्रॉस n का आपको यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा। अब इसको अगर हम नोटेशन के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लोग, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग aij के रूप में लिख सकते हैं, m क्रॉस n। ठीक है, जहां पर i क्या है, aij क्या है, aij इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन ith रो एंड
jth कॉलम, यानी कि aij क्या है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ith रो में है और jth कॉलम में है। जैसे अगर हम यहां पे लिख दें A23 लिख दें, इसकी पोजीशन क्या होगी, दूसरे रो में तीसरे कॉलम पे। तो दूसरा रो ये है, ये पूरा, और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये देख रहे हैं। इसका नोटेशन 23 मतलब कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम AI3। तो इस तरह से नोटेशन हम लोग यहाँ पर नोटेशन भी इसका बताएंगे। और देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि भाई जो I और J है, ये I और J है, I और J दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, I और J में से कोई भी जो है जीरो नहीं होगा। ठीक है, I और J में कोई भी जीरो नहीं होगा। I 1 से चलेगा n तक जाएगा नेचुरल नंबर तक, और J भी 1 चलेगा और नेचुरल नंबर तक जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स में अगर कहा जाए कि कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लाई है वही आपको जो है उस पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देगा। ठीक है, वही आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इसके बाद यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाँ, देखिए आप व्यू को हम लोग जो है किसी पॉइंट के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट को, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी हम लोग मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी पॉइंट यानी कि x y अगर एक पॉइंट P का है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P x, y, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी आप व्यू करें, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको चाहे आप ये लिखिए, चाहे इसको आप ये लिखिए, कॉमा ये। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को भी आप मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हम लोग कैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे। सबसे पहले जो हमारा इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हो जाएगा आपका स्तंभ ऑफ व्यू, यानी कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ ऑफ व्यू, स्तंभ ऑफ व्यू। भाई ऐसा एलिमेंट जिसमें m इक्वल्स टू 1 हो और जो n है वो क्या हो, मोर देन 1 हो। ठीक है, जैसे एक हम यहां पे ले लें 2 3 ले लिया, यहां पे n की वैल्यू क्या है, अच्छा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो और n जो है क्या हो, 1 हो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स का रूप ले लेगा। देखिए यहां पर ये 2 क्रॉस 1 है। और देख लेते हैं बी में कि 2 3 4 ले लिया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 क्रॉस 1। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये एक रो हो गई, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो है और कॉलम तो एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह से
रो मैट्रिक्स भी होता है जिसमें m की संख्या 1 हो और n की संख्या जो है उससे ज्यादा हो। तो रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो है क्या है कि m की वैल्यू एक ही हो, रो एक ही हो, है ना, रो एक ही हो और कालम जो है अधिक हो। जैसे ये 1x3 है, आपको देखने से मालूम चल रहा है रो मैट्रिक्स है, या इसे पंक्ति आप व्यू हम लोग कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम यानी m और n दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। m और n दोनों क्या हो जाए, बराबर। यहाँ पे देखिए रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर 2 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, 2 6 7 5, ये 2x2 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसको ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा वही मैट्रिक्स जिसमें m बराबर क्या हो, n हो, m और n क्या हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे m की वैल्यू जितनी भी होगी, अगर m की वैल्यू 1 है तो 1 कोटि का वर्गाव्यूह, 2 है तो 2 कोटि का वर्गाव्यूह, 3 है तो 3 कोटि का वर्गाव्यूह, या 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स का जो सिस्टम है विकर्ण आव्यूह, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विकर्ण आव्यूह, जिसे हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा वर्ग आव्यूह, क्या होना चाहिए, इसको वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। फिर से कह सकते हैं डायगोनल आव्यूह ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा अन्य सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। फिर से कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू हमारे पास एक है बी आई जे, जहां में इसमें क्या है कि बी आई जे इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 0, कब, जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और हाँ आई इक्वल्स टू जे, और बी आई जे इक्वल्स टू 0, कब, जब आई और जे क्या हो, बराबर ना हो। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है भाई। जब 1 1 है, ए 1 1 इसका पोजीशन होगा, तो ए 1 1 और फिर यहाँ ए 2 2 ए 3 3, यही वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ध्यान देना है कि ये जो भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो वो मैट्रिक्स होगा जिसका जो है, जो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात आते ही आपको तुरंत समझ जाना है कि वो ऐसा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ जिसके डायगोनल एलिमेंट्स शून्य नहीं है, उसके अलावा अन्य सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह।
देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आदिश आव्यूह देखिए स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स इसे हम लोग कहेंगे अदिश आव्यूह। देखिए अदिश आव्यूह क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि जो डायगोनल, पहली बात तो अदिश आव्यूह वही आव्यूह होगा जो विकर्ण आव्यूह होगा, और विकर्ण आव्यूह वही होगा जो वर्ग आव्यूह होगा। तो डायगोनल एलिमेंट अगर किसी के सेम हो जाए, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रहे, यहाँ भी 2 रहे, उसके अलावा अन्य सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डायगोनल एलिमेंट ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, समान हो जाए, उसे हम लोग क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक अपडेटेड वर्जन है भाई। उसमें एक कंडीशन और लग गई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी क्या हो, समान हो। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर जितने भी, देखिए अब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह ऐसे आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह प्रकार से कह सकते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट निश्चित कर दिया जाए और वो भी क्या हो, 1 हो। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका विकर्ण आव्यूह, जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, तो ऐसा, तो विकर्ण आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वे मैट्रिक्स जिनका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। सीधी बात है। ठीक है, इसके बाद शून्य आव्यूह। अब देखिए ये 3x3 का, ऑर्डर 3 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम देखना चाहें तो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, और ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप देखना चाहते हैं वो केवल ये हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। अब इसके अलावा शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, जैसा जब हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स। भाई जीरो मैट्रिक्स क्या है, भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ये 1x1 का हो गया, ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स हो गया, है ना। 3x3 का भी जीरो मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम लोग कब जो है दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कहेंगे, थोड़ा ये समझ लेते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी है एलिमेंट्स, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें जो है एक्स वाई जेड टी, मान लीजिए एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स कि देखिए कंपेरिजन यानी कि इक्वलिटी की बात की जाए तो कंपेरिजन होगा। कंपेरिजन दो मैट्रिक्स का तभी किया जा सकता है जब उनका जो है ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर उनका जो है सेम हो, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वही इसका भी ऑर्डर हो। यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स ये दोनों है, तो इनका कंपेरिजन क्या है। इसके अलावा इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि अगर जो है पहली चीज ये है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस
आर ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है, दूसरा ये है कि वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन ए इक्वल्स टू बी, देन मैट्रिक्स ए एंड बी को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे ऑर्डर सेम है और ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ए इक्वल टू एक्स होगा, सी इक्वल्स टू वाई, बी इक्वल्स टू जेड और डी इक्वल्स टू जो है टी, तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑर्डर के लिए आपने मतलब कि मैट्रिक्स दो आप ये हो कि इक्वलिटी के लिए आपने देख लिया। ठीक है, वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने कल के वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशन के बारे में, और वहाँ पे हम लोग 3.1 का सोल्यूशन पूरा का पूरा देखेंगे कल के वीडियो में। और इसके साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको वीडियो यहाँ से मिलते रहें। आपको यहाँ से लगातार क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथ्स के वीडियो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, और समय उपलब्ध होने पर आपको साइंस के वीडियो भी यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।